पिंपल या मुहासे, यह टीनेज में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। ये टीनेज में ही सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, कितने टाइप का होता है और क्या डाइट होना चाहिए अगर किसी को पिंपल की परेशानी हो गई है तो। साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे और उसके सिम्टम के बारे में। अगर वो सिम्टम आपके साथ मैच कर रहा है तो आप वो मेडिसिन लें दोस्तों, आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुहासे दोस्तों ये 11-12 साल की एज से लेके 24-25 साल की एज तक सबसे ज्यादा देखा जाता है और ये कॉमन होता है दोस्तों। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही कॉमन होता है, बट ये ज्यादातर गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा फेस के एरिया में, नेक के एरिया में और कभी कभी शोल्डर में और बैक में भी देखा जाता है दोस्तों। चलिए जान लेते हैं कि ये जो मुहासों की प्रॉब्लम है ये होती क्यों है दोस्तों। जब ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जब 11-12 साल की एज में जब ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से दोस्तों बॉडी में बहुत सारे जो ग्लैंड होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। और हमारे जो चेहरे पे, हमारे फेस पे दोस्तों सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। ये फॉलिकल्स के पास में जो हमारे रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, उसके अंदर का जो रूट होता है वहीं पे ये अटैच्ड होता है और इसका जो काम होता है दोस्तों वो होता है ऑयल सिक्रीट करना। ये हमेशा ऑयल सिक्रीट करता रहता है जिसकी वजह से चेहरे पे नमी, मॉइस्चर बना रहता है दोस्तों। जब ये ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों तो ये जो सीबेसियस ग्लैंड है इसका भी सिक्रीशन बढ़ जाता है और जब इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों तो ये वहां पे बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है और बाहर से अगर डेड सेल्स या धूल कण की वजह से जो बाहरी परत पैक हो जाती है, वो जो रोम छिद्र है जहां से वो सिक्रीट होता रहता है दोस्तों, तो जब वो नहीं हो पाता है तो वो अंदर ही उसको पिंपल का रूप ले लेता है दोस्तों। ये जो पिंपल होता है दोस्तों इसको 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है या इसके 4 स्टेज होते हैं दोस्तों। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, पिंपल और डीप सिस्ट। तो ये जो व्हाइट हेड होता है दोस्तों ये स्किन के अंदर होता है, व्हाइट कलर का होता है और बहुत छोटे छोटे दाने इसमें होते हैं दोस्तों। इसकी जो ओपनिंग होती है वो पूरी तरीके से बंद होती है। ये जो ब्लैक हेड होता है दोस्तों ये उसकी सेकंड स्टेज मान सकते हैं। ये जो सीबेसियस ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है ये जब बढ़ता जाता है तो वो जो अंदर पिंपल का छोटा सा रूप जो बन गया है दोस्तों ये बाहर की तरफ आने लगता है और एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से इसका जो बाहर का एरिया होता है ये ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसे हम ब्लैक हेड कहते हैं दोस्तों। इसकी जो तीसरी स्टेज होती है दोस्तों पिंपल, ये जो ब्लैक हेड होते हैं दोस्तों ये जब बाहरी संपर्क में आते हैं उसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंटर हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है और इन्फ्लामेशन की वजह से दोस्तों वहां पे वो पूरा रेड हो जाता है। वो जो एरिया होता है पिंपल का वो पूरा एरिया रेड हो जाता है दोस्तों और उसमें पेन भी पाया जाता है और वो बड़ा हो जाता है, बाहर की तरफ वो आ जाता है दोस्तों, जिसे हम पिंपल कहते हैं। और इसकी जो चौथी स्टेज होती है दोस्तों लास्ट में इसमें डीप सिस्ट बन जाता है, यानी ये जो पिंपल होता है दोस्तों इसमें पस आ जाता है और इसकी जो ओपनिंग होती है वो धीरे से खुल जाती है या फट जाती है, जिसकी वजह से जो पस होता है दोस्तों ये बाहर भी निकल आता है और उसकी वजह से वहां पे घाव हो जाता है, स्कार्स बन जाता है। चलिए इसके कारणों के बारे में जानते हैं दोस्तों कि ये किन कारणों से होता है ये जो पिंपल है और ये किसको होता है सबसे ज्यादा। ये पहला इसका जो कारण है और जो मेन कारण होता है दोस्तों ये होता है हार्मोन्स का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होना। उसी की वजह से ये जो पिंपल की परेशानी है ये होती है। ये किसको होता है सबसे ज्यादा, ये जब प्यूबर्टी आती है दोस्तों, ये जो टीन एज आती है उस समय पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल सबसे ज्यादा टीनेज में ही इसी जो 11-12 साल की एज से लेके 20-21 साल की या 24 साल की एज तक ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद जब हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस में आते हैं तो ये पिंपल की भी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, उसके और भी दूसरे कारण होते हैं। तो ये प्यूबर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उस समय पे ग्रोथ हार्मोन्स और जो सिक्रीशन होता है सीबेसियस ग्लैंड का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा पिंपल देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये पीरियड्स के समय पे महिलाओं को, लड़कियों को सबसे ज्यादा अगर पीरियड आ रहे होते हैं
उस समय पे भी आने के पहले या पीरियड के बाद भी लोगों को मुहासों की प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। तीसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा पिंपल की परेशानी देखी जाती है कुछ महिलाओं को। पीसीओडी के केस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केस में भी दोस्तों पिंपल बहुत ज्यादा चेहरे पे देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय पे भी जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं उस समय पे। तो उस समय पे पिंपल लड़कियों को या महिलाओं को जिसको भी पीसीओडी की परेशानी है वो देखने को मिलती है दोस्तों। इसके साथ ही अगर कोई पिल्स ले रही है, हार्मोनल पिल्स ले रही है, तो उनको भी बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है हार्मोन्स, जिसकी वजह से पिंपल की परेशानी देखने को मिलती है दोस्तों। चलिए इसके मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को पिंपल की परेशानी होगी या उसको लग रहा है कि उसको पिंपल हो जाएंगे, या उसको व्हाइट हेड या ब्लैक हेड है, या उसको बहुत ज्यादा पिंपल भी हो रहे हैं, इस केस में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या मैनेजमेंट रखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप ऑयली खाना खाना बंद करें। बाहर का जो ऑयली फूड होता है वो अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। जो सीबीसीएस ग्लैंड है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट कर रही है, तो आप बाहर से और ज्यादा ऑयली फूड ना खाएं, क्योंकि उससे भी जो पिंपल की परेशानी है वो और बढ़ सकती है दोस्तों। दूसरा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तीसरा, ऑयल का यूज ना करें दोस्तों। कई बार लोग बालों पे भी तेल लगाते हैं, तो वो चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों, चेहरे को कई बार अच्छे तरीके से वॉश करें। जैसे सुबह आप सो के उठते हैं तो अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। जब भी आप बाहर कहीं गए हैं, वहां से आप वापस आए हैं, तो अच्छे तरीके से अपने चेहरे को वॉश करें, क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट होती है वो सब चिपक जाती है। जब भी आप सोने जाएं तो अच्छे तरीके से अपने चेहरे को वॉश करें। तो 3 से 4 बार हो सके तो अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश करें, जिसकी वजह से जो ओपनिंग है जो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल की परेशानी होती है, तो वो कम से कम हो दोस्तों। चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, साथ ही उसके सिम्टम के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों बारबेरी सेकोफोलियम का मदर टिंचर। ये मदर टिंचर फॉर्म में भी आता है दोस्तों। ये ग्लोब्यूल्स के रूप में भी मेडिसिन इसको दी जाती है, साथ में इसका जेल भी आता है लगाने के लिए। ये स्किन के केस में बहुत अच्छा काम करती है। किसी को पिंपल की परेशानी हो गई है, किसी को झाइयों की परेशानी हो गई है, रिंकल्स हो गए, या दाग पड़ गए हैं, स्कार्स हो गया है, उस केस में दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है। तो बारबेरी सेकोफोलियम का मदर टिंचर आप ले सकते हैं दोस्तों। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला भी दोस्तों 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। अगर किसी को प्यूबर्टी की एज में बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं, साथ में उसको जो मेंसेस है वो पूरे डिस्टर्ब है दोस्तों। कई बार जो स्टार्टिंग में जो टीनेज होती हैं, जो लड़कियां जिनको शुरू शुरू में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पाई जाती है। हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं दोस्तों उसकी वजह से। तो अगर इसकी वजह से बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा जो चेहरा है बहुत ज्यादा ऑयली हो रहा है, बहुत ज्यादा चेहरे पे ऑयल निकलता है, जिसकी वजह से भी ये पिंपल की परेशानी होती है, उस केस में दोस्तों आप पल्सेटेला 30 पोटेंसी में दे सकते हैं सुबह शाम। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फॉस। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों एक्ने के केस में। अगर कोई जो खासकर जो लड़की है दोस्तों, वो अगर फैटी है और बहुत ज्यादा फैटी है, उसका जो शरीर है वो मोटा है, और उसको जो पीरियड्स हैं दोस्तों वो बहुत लेट होते हैं, काफी लंबे समय तक उसका जो पीरियड्स हैं वो बने रहते हैं, उसको जो ब्लीडिंग है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, इसकी वजह से उसको कई बार एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। इसकी वजह से अगर मुहासे हो रहे हों ये सब सिम्टम के साथ में दोस्तों, तो आप कैलकेरिया फॉस लें, 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा रिलीफ देता है दोस्तों। चौथी मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ये भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को पीरियड आने के पहले पिंपल हो रहा हो या पीरियड के बाद पिंपल हो रहा हो, उस केस में दोस्तों ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। जो पांचवी दवा है दोस्तों वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी के जो पिंपल्स हैं वो काफी बड़े बड़े होने लगे हैं, उसमें पस आने लगा है, उसकी ओपनिंग वो खुल जा रहा है, उसका पस निकल जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे उसको स्कार भी बनता जा रहा है, तो उस केस में दोस्तों हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। एक और दवा है दोस्तों एंटी क्रूड। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, 30 पोटेंसी में ले सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को बहुत ज्यादा पिंपल निकल रहे हैं, साथ में उसके जो पिंपल है वो जब
ठीक हो रहे हैं, एक ठीक हो रहा है, उसके बाद फिर से दूसरा बन रहा है, फिर वो ठीक हो रहा है, फिर तीसरा बन रहा है, और साथ में वहां पे वो जो एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा दाग बनते जा रहे हैं, स्कार बनता जा रहा है, उस केस में दोस्तों एंटी प्रूट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। एक और दवा है दोस्तों काली ब्रोम, 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, ये भी पिंपल के केस में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ये अगर किसी के जो ये एरिया होता है, फोरहेड का एरिया होता है, या उसका जो शोल्डर का एरिया होता है, उन जगहों पे अगर पिंपल बहुत ज्यादा हो रहा है, उस केस में दोस्तों काली ब्रोम 30 पोटेंसी मिलेंगे तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम बेस ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में ये बात बता रखी है। तो जो सिम्टम उसके साथ मैच कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन में बहुत सारे अलग अलग सिम्टम होते हैं, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग ही जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाती है। ये तो मैंने कुछ मेडिसिन के नाम बताए दोस्तों, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट अपने सिम्टम बताता है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।